बेटा आज हम लोग एनसीईआरटी के फोर्थ चैप्टर के जो है वो सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। मोशन के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो है वो मैंने सॉल्व किए थे। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जो है वो उस वीडियो का लिंक है। बिना टाइम वेस्ट किए जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। तो बेटा जी देखो, हम लोगों के पास पहले इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। ये एक 5 kg का मास है। इस मास के ऊपर जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स F जो है वो हम लोगों ने जो है वो एक्सर्ट किया। तो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों के पास क्या गिवन है, मास गिवन है, किसके बराबर गिवन है, 5 kg के बराबर जो है वो गिवन है। ठीक है बेटा जी, आगे पढ़ते हैं हम लोग। फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ, कितने टाइम के लिए इस फोर्स को जो है वो एक्सर्ट किया जा रहा है। ये फोर्स को जो है वो 2 सेकेंड्स के लिए एक्सर्ट किया जा रहा है। इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7। 3 to 7 मतलब इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था वो हम लोगों के पास कितनी वेलोसिटी पे मूव कर रहा था, 3 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रहा था। और क्योंकि हमने फोर्स लगाया तो बट ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। कहां तक जो है वो इंक्रीज होगी, 7 मीटर पर सेकंड तक जो है वो इंक्रीज होगी। आपको इस मैग्नीट्यूड फोर्स का जो है वो मैग्नीट्यूड निकालना है। और अगर ये फोर्स 5 सेकंड के लिए लगता तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी जो है वो हम लोगों के पास होनी थी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले बेटा जी हम लोग जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी है, वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हुई है, फाइनल वेलोसिटी 7 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 3 है और टाइम ये 2 सेकेंड्स के लिए लगा है। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास आ गई। अब सबको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है वो हम लोगों के पास क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से फोर्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, मास है 5 kg और एक्सेलरेशन हम लोगों के पास 2 है। तो फोर्स जो है वो हम लोगों के पास 10 न्यूटन का जो है वो हम लोगों के पास हो गया। तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, काफी सिंपल तरीके से जो है वो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग पढ़ें तो वो बोलता है कि इस फोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 5 सेकंड, सेम फोर्स। अब यहां पे ना बच्चे क्या गलती करते हैं, टी की वैल्यू 5 सेकंड लेके इनिशियल फाइनल वेलोसिटी सेम ले लेते हैं। ये मिस्टेक है, क्योंकि उसने बोला इस फोर्स को हमने 5 सेकंड के लिए लगाया। इस फोर्स को अगर मैंने 5 सेकंड के लिए लगाया, उसने ऐसा नहीं बोला कि 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है वो 5 सेकंड में हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये अलग केस है जिसको मैं यहां पे केस 2 करके जो है वो मेंशन कर रहा हूं। अब केस 2 क्या बोलता है कि जो फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स आया, 10 न्यूटन का जो फोर्स आ रहा है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कितने सेकंड्स के लिए लग रहा है। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो 5 सेकंड के लिए जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे लग रहा है। तो 5 सेकंड के लिए लग रहा है और अपने को जो है वो फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो एक्सेलरेशन सबको पता है किसके बराबर है, फोर्स अपॉन मास के बराबर है। फोर्स कितना लग रहा है, 10, मास कितना है ऑब्जेक्ट का हम लोगों के पास 5। तो बट ऑब्वियसली वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन आ गई। अब मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, किसके बराबर होती है, u प्लस AT के बराबर। इनिशियली ऑब्जेक्ट 3 पे चल रहा था, ये मेंशन्ड है क्वेश्चन के अंदर। 2 सेकंड के लिए लगाया तो 7 मीटर पर सेकंड होगी। अब 5 सेकंड के लिए लगाया तो कितनी होगी, एक्सेलरेशन सेम है तो 5 सेकंड के लिए लगाया तो वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों के पास 3 ही लेंगे, एक्सेलरेशन मेरे पास 2 है और टाइम हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर है, 5 सेकंड्स के जो है वो बराबर है। तो यहां से अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे तो वो वेलोसिटी जो है 13 मीटर पर सेकंड के बराबर जो है वो आ जाएगी। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, तो आप बेटा ये सारे जन जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या बोलता है, विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, एक्सेलरेशन 2 kg। 2 केसेस हैं, बहुत ही सिंपल है। एक केस है हम लोगों के पास जो मास गिवन है हम लोगों के पास वो किसके बराबर गिवन है, 2 kg के बराबर गिवन है, और यही मास जो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यही सेम केस दूसरे वाला क्या बोलता है कि मास 4 kg के बराबर है और एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं फोर्स 1 की बात करूं
तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों के पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो है वो क्या हो जाएगा, m इंटू ए। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू विल बी m1 a1, तो 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 5 करोगे तो ये 10 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। और अगर यही फोर्स हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है वो निकालेंगे तो ये फोर्स हमारे पास हो जाएगा m2 टाइम्स a2। m2 हमारे पास 4 है, a हमारे पास 2 है, तो ये फोर्स जो है वो 8 न्यूटन का फोर्स जो है वो हो जाएगा। तो ये जो है वो हम लोगों के पास एक ग्रेटर फोर्स जो है वो कहाँ पे एग्जर्ट कर रहा है, तो ये हम लोगों के पास जो है वो विनर है ग्रेटर फोर्स का। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये एग्जांपल भी आपको जो है वो क्लियर है। 9.3 वाले एग्जांपल पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। ए मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी जिस पे मोटर कार मूव कर रही है दैट इज 108 किलोमीटर और साथ में पर आवर से जो है ये मूव कर रही है। इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप। अब देखो 4 सेकेंड्स लग रहे हैं, स्टॉप यहां पे गिवन है, स्टॉप यहां पे गिवन है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी जब ब्रेक्स जो है वो अप्लाई किए। आपको जो है वो निकालना है कि कितना फोर्स जो है वो ब्रेक्स ने लगाया अगर मास जो मोटर कार का पैसेंजर समेत जो है वो किसके बराबर गिवन है, हम लोगों के पास 1000 kg के बराबर गिवन है। तो मास हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है, 1000 kg के बराबर जो है वो मास गिवन है। सबसे पहले बेटा इसको SI यूनिट्स में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर को ना जब हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं ना, तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। कैसे, 18 6 जा 108 और 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। उसके बाद अपने को निकालना है फोर्स। फोर्स का सबको फॉर्मूला मालूम है, किसके बराबर होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू जो है वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम t। तो यहां से फोर्स की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर आ जाएगी, मास हमने पुट कर दिया, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी जिससे बॉडी मूव कर रही थी वो हम लोगों के पास यहाँ पे 30 है। कितना टाइम लग रहा है बॉडी को जो है वो रुकने में, हम लोगों के पास यहाँ पे गिवन है कि 4 सेकंड्स जो है वो बॉडी को रुकने में लगने हैं। तो यहां से अगर हम लोग फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -30,000 डिवाइडेड बाय जो है वो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 7 जा 28, 5 जा 20, 0 0 और यहाँ पे जो है -7500 न्यूटन का जो है वो हम लोगों के पास फोर्स की वैल्यू जो है वो एक्सर्ट होगी। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो 9.4 प्रॉब्लम है। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ। देखो बेटा जी ये कोई मास ले लेते हैं, फिजिक्स को इमेजिन करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा। 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज कितनी प्रोड्यूस हो रही है, हम लोगों के पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। एंड मास m2 पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है सेम फोर्स के साथ, ये मास m2 ले लेते हैं, फोर्स हम लोगों के पास सेम वही 5 न्यूटन है। एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इफ द टू मासेस आर टाइड टुगेदर। अगर दोनों मासेस को एक साथ टाई करके सेम फोर्स F से जो है वो खींचा जाएगा तो उस कॉम्बिनेशन की एक्सेलरेशन जो है वो कितनी होगी। मतलब अब यहां पे मेरे पास मास हो गया m1 और यहां मास हो गया m2, इस सेटअप की एक्सेलरेशन a3 जो है वो अपने को निकालनी है। तो यहां से ना हम लोगों के पास मास m1 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होता है। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 5 न्यूटन है, मास अपने को जो है वो निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है। तो यहां से m1 जो है वो हम लोगों के पास 0.5 किलोग्राम जो है वो आ जाएगा। यही सेम सिनेरियो जो है वो मैं सेकंड केस में अप्लाई कर रहा हूं, तो m2 टाइम्स जो है वो a2 हो जाएगा। फोर्स क्योंकि दोनों केसेस में सेम है तो यहां पे m2 टाइम्स a2 की वैल्यू कितनी है, हम लोगों के पास 20 है।
तो यहां से आप सॉल्व करोगे m2 को, तो 1/4 विच इज 0.25 किलोग्राम जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। अब इन दोनों मासेस को जो है वो एक साथ कंबाइन कर दिया गया। दोनों मासेस को जब एक साथ कंबाइन कर दिया गया तो नेट मास जो है वो हम लोगों के पास कितना हो गया, m1 प्लस m2 के बराबर हो गया। तो नेट मास इज 0.5 प्लस 0.25 विल बी इक्वल टू 0.75 किलोग्राम जो है वो हो गया। अब इसी मास को कितने फोर्स से जो है वो खींचा जा रहा है, 5 न्यूटन के फोर्स से जो है वो खींचा जा रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन पे जब मैं लगाऊंगा F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन का है, मास हमारे पास 0.75 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन मेरे पास a है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है ये बेसिकली 3/4 है। तो 20/3 जो है अगर हम लोग सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू हम लोगों के पास 6.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों के पास आने वाली है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्लियर है। पहले जो है वो हमने मासेस निकाल लिए जो डाटा गिवन था, फिर दोनों मासेस को हमने ऐड कर दिया। ऐड करके जो है, क्योंकि यहां पे लिखा है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इफ दोनों मासेस जो है वो एक साथ टाई करके जो है वही सेम फोर्स से जो है वो खींचा जा रहा है, तो एक्सेलरेशन हम लोगों के पास जो है वो 6.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो होने वाली है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास थोड़ा सा जो है वो ग्राफ से चीजों को जो है वो अपने को अंडरस्टैंड करना है। तो यहां पे देखो वेलोसिटी और टाइम कर्व जो है वो हमारे पास गिवन है। मास कितना गिवन है, जो बॉडी यहां पे हम लोगों के पास मूव कर रही है 20 ग्राम गिवन है, तो 20/1000 जो है वो हम लोगों के पास किलोग्राम में हो गया। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, तो यहां पे ना चीजें नोटिस करने वाली हैं। पहली ये कि ये सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है। दूसरा, इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों के पास मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कितने पे मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है 20 सेंटीमीटर विच इज 20/100 मीटर पर सेकंड पे जो है वो मूव कर रही है। फाइनल वेलोसिटी बॉडी की जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। देख लो कितने टाइम में बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 0 हो रही है हम लोगों के पास, 10 सेकेंड्स में जो बॉडी की वेलोसिटी है वो हम लोगों के पास 0 के बराबर जो है वो हो रही है। ठीक है, अपने को जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, अपने को जो है वो मुझे लगता है यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो है वो अपने को निकालनी रहेगी। तो फोर्स देखो बेटा जी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो है वो कैसे निकलने वाला है। फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर रहता है, m इंटू ए के बराबर जो है वो रहता है। फोर्स जो है वो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होता है ए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय क्या, टाइम। तो फोर्स की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या होगी, मास इज 20/1000, ये हम लोगों के पास जो है वो मास हो गया, मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी इज हम लोगों के पास 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज हम लोगों के पास जो है वो 20/100 है गिवन, और डिवाइडेड बाय टाइम हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर गिवन है, 10 सेकेंड्स के बराबर जो है वो गिवन है हम लोगों के पास। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम लोग फाइनल फोर्स जो है वो निकाल सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं सिंपल, देखो कैसे करेंगे। ये 1 0 से 1 0 गई, ये 1 0 से 1 0 गई, यहां बचा हम लोगों के पास क्या 2/100 था ना, हाँ 2/10 जो है वो बचा, 2 2 जा 4 बचेगा, माइनस का ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा हम लोगों के पास क्या 1000, ये 2 0, ये 1 0 और एक इसकी 0, यहाँ पे 10 आएगा। तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4 टाइम्स 10 पावर -4 न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू क्यों आने वाली है नेगेटिव, क्योंकि देखो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास नेगेटिव है। डी एक्सेलरेटिंग मोशन जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिल रहा है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। एक बुलेट है, चलो पहले बंदूक बना लेते हैं हम लोग, मित्रानु शौक हथियारा था, तो ये बन गई गन, और थोड़ा अच्छे से करेंगे भैया। और ये हमारे पास थी क्या, बुलेट। ठीक है, ये अच्छी 32 बोर बुलेट है, और मास गिवन है बुलेट का, दिस इज M2 ले लेता हूं मैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं, 2 नंबर की बुलेट है, 20 ग्राम जो है वो इसका मास हम लोगों ने ले लिया। हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी से जो है वो इसको फायर किया गया, बहुत तेज निकली है गोली जो है घोड़े से, और
150 मीटर पर सेकेंड है। बुलेट का मास गिवन था, हमने लिख लिया। अब हमारे पास गन का डाटा कुछ गिवन है। गन जो है वो कितने किलो की है, 2 किलो की जो है वो गन है। और व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, आपको जो है वो अपने पास निकालनी है। ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। तो क्वेश्चन जो है बेसिकली कौन सा क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, इट इज इक्वल टू द कंजर्वेशन ऑफ, यहां पे लीनियर की बात हो रही है क्योंकि लीनियर मोशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो कौन सा कंजर्वेशन है हम लोगों के पास, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों है, क्योंकि सबको पता है कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम जो है वो हम लोगों के पास फोर्स होता है। अगर फोर्स की वैल्यू 0 है, इंप्लाइज डेल्टा पी भी 0 होगा, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होता। कब मोमेंटम चेंज नहीं होता, जब फोर्स की वैल्यू 0 है। अब देखो गन और बुलेट के सिस्टम की जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो गन का घोड़ा हम प्रेस कर रहे हैं, वो सारा कुछ गन का इंटरनल और बुलेट का इंटरनल है। एक्सटर्नली बुलेट के मोशन में और गन के मोशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो पिक्चर में नहीं आ रहा, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 0 ली, जिससे मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होने वाला है। अब मोमेंटम क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं ये मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन का मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव होगा। अब सबसे पहले बात की जाए तो गन और बुलेट दोनों एक साथ रेस्ट पे थी, तो हम लोगों के पास जो इनिशियल मोमेंटम था गन का वो m1 इंटू 0 था, प्लस बुलेट का भी m1 m2 इंटू 0 के बराबर था, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था। फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो फाइनल मोमेंटम जो है वो गन का कितना है, m1 v1 प्लस बुलेट का कितना है, m2 v2। तो यहां पे हम लोगों के पास जो गन का मास है वो 2 kg है, इसकी वैल्यू x ले लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। हम कॉन्सेप्चुअली एकदम सही चलेंगे, टेंशन नहीं लेनी। गन पीछे जा रही है, आगे जा रही है, अभी हमने x मान लिया, पीछे जा रही होगी तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इस डायरेक्शन में हम लोगों ने जो है वो ले रखा है। और इसका तो हमने डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन ऑलरेडी कर ही दिया। 20 ग्राम की बुलेट थी, तो 20/1000 इंटू में हम लोगों के पास यहाँ पे क्या होने वाला है, 150 जो है वो होने वाला है। तो अब क्योंकि कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, पीएफ की वैल्यू जो है वो पी के बराबर होगी। तो मतलब ये वाली जो सारी वैल्यू है हम लोगों के पास कौन सी वैल्यू, ये 2x विच इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मेरे पास पीएफ है, प्लस ये एक कटा, ये दूसरा कटा, 30/10 इज 3। ये किसके बराबर होने वाला है, हम लोगों के पास 0 के बराबर होने वाला है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है। तो x की वैल्यू जो है वो -3/2, मतलब उल्टी डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी। कितनी स्पीड से, 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो गन रिकॉइल करेगी, उल्टी डायरेक्शन में जो है वो रिकॉइल करेगी। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या सिखाने वाला है, पढ़ते हैं। गर्ल ऑफ मास 40 kg, एक गर्ल बना लेते हैं अच्छी सी, और ये गर्ल है हमारे पास जिसका मास किसके बराबर गिवन है, हम लोगों के पास 40 kg के बराबर जो है वो गर्ल का मास गिवन है। उसके बाद जंप्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल, ये मूव कर रही है गर्ल, कितनी वेलोसिटी पे मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे मूव कर रही है। एक स्टेशनरी कार्ट था, ये गर्ल ने उसके ऊपर जाके जंप किया, फ्रिक्शनलेस है। कार्ट का जो मास है वो हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है, 3 kg के बराबर जो है वो गिवन है। अब दूसरा, अब क्या हो रहा है, ये तो इनिशियल सिनेरियो था। फाइनल सिनेरियो में क्या हो रहा है कि ये कार्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, और ये गर्ल जो है वो हम लोगों के पास कार्ट के ऊपर जो है वो बैठी हुई है। ठीक है, मतलब इसने जंप किया, कार्ट जो है फाइनली मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन में दोनों मासेज एक साथ हैं, तो m1 प्लस m2 ले लिया, फाइनल वेलोसिटी इसकी v जो है वो ले ली। अब इनिशियल मोमेंटम जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, दिस इज द u1 एंड दिस इज द u2। तो इनिशियल मोमेंटम होगा m1 टाइम्स u1 प्लस हमारे पास क्या, m2 टाइम्स u2। तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू हम लोगों के पास कैसे निकलेगी, m1 टाइम्स u1, m1 इज हमारे पास 40, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, m1 टाइम्स u1 है। इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों के पास गिवन है, देखो ध्यान से, ऑलरेडी कितनी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी जो है 5 गिवन है। ठीक है, तो 5 यहाँ पे ले ली, प्लस ये रेस्ट पे था, इसकी वैल्यू 0 थी, तो ये हो गया 3 टाइम्स 0। अब फाइनल जो है वो हम लोग मोमेंटम कैसे निकालेंगे, दोनों मासेस को ऐड कर दो, दोनों मासेस जब ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 43 kg,
और v वेलोसिटी से जो है वो हमने इसको मान लिया। अब क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, एक्सटर्नल फोर्सेस इसके ऊपर 0 लग रहे हैं, तो हम लोगों के पास जो है वो क्या होने वाला है, pi की वैल्यू जो है वो pf के बराबर होने वाली है। pi हम लोगों के पास किसके बराबर है, 200, दैट इज इक्वल टू 43v। v जो है वो क्या होने वाला है, 200/43 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है हम लोगों के पास मूव करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग के बराबर जो है हम लोगों के पास ये आ जाएगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि इसमें काफी सारे चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन को ढंग से जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो बहुत लंबी यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या आगे बना है, 2 हॉकी प्लेयर्स हैं ऑपोजिट टीम्स के, while trying to hit a ball, hockey ball on a ground collides immediately and becomes entangled। मतलब ये कोई प्लेयर है हॉकी खेलते हुए और ये दूसरी टीम का प्लेयर हॉकी खेलते हुए आ रहे थे एक दूसरे के सामने ऑपोजिट, और वो लाते फंसा के बैठ गए एक दूसरे के साथ, हाथ पैर फंसा के बैठ गए, ठीक है। तो ये पता नहीं क्या हुआ, ऐसे जो है वो फंस गए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। ये पहली लाइन का मतलब है। वन हैज अ मास ऑफ 60 kg, एक का मास जो है वो हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे कितना, 60 kg, ठीक है, ले लिया जी। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, जो इधर मूव कर रहा था कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। वाइल दूसरा प्लेयर जो भाई थोड़ा हल्का है, 55 किलो का है, और हम लोगों के पास कितने की स्पीड से, थोड़ा तेज आ रहा था, ये तेज कितने की स्पीड से आ रहा था, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो आ रहा था, ठीक है। और एक दूसरे के साथ जो है वो इंटेंगल्ड हो गए। अब हम सब फ्रिक्शनलेस जो है वो मान के चल रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ इकट्ठे मूव करने की स्पीड जो है वो उनकी कितनी। देखो ये क्वेश्चन ना पिछले के तरह ही है, गर्ल आई जंप करी, गर्ल और वो जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रॉली पे बैठ के जो है वो मूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लेयर आ रहा है इधर से, एक प्लेयर आ रहा है इधर से, और ये आए, ये थोड़ा तेज था, ये थोड़ा भारी था, तो आए तो किस डायरेक्शन में और कितनी वेलोसिटी से एक साथ जो है ये मूव करने वाले हैं, ये अपने को जो है वो फाइंड आउट करना है। सिंपल सा काम जो है वो अपने को करना है। सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग इसको क्या लेके चलेंगे, m1 इनटू में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, दूसरा प्लेयर जो है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब वेलोसिटी सबको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि ये वाली सारी डायरेक्शंस पॉजिटिव है, दूसरे वाली बट ऑब्वियसली नेगेटिव होंगी, क्योंकि वेक्टर के अंदर ये चीज का ध्यान आपको देना जरूरी है। मास कितना है इसका, 60। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, 5 मीटर। पॉजिटिवली हमने 5 मीटर, क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमने अज्यूम करनी है डायरेक्शन, ठीक है। तो ये 55 थी, और वेलोसिटी कितनी थी इसकी, -6 से जो है ये हम लोगों के पास मूव कर रहा है। -6 से क्यों मूव कर रहा, क्योंकि इस डायरेक्शन की सारी वेलोसिटीज को मैंने पॉजिटिव ले रखा है। ये बंदा जो है वो 6 मीटर पर सेकंड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है, इसीलिए इसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो हमने नेगेटिव ले ली। तो यहां पे अगर आप इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करोगे तो 5 6 जा 30 हो गया, तो ये 300 माइनस हम लोगों के पास 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो ये 330 जो है वो हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम की अगर बात की जाए तो -30 जो है वो इनिशियल मोमेंटम हम लोगों के पास हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी मास मतलब मोमेंटम की यूनिट जो है वो होती है। अब इसके बाद हम लोग बेटा जी इसको सॉल्व कर लेंगे, किसके लिए, फाइनल मोमेंटम के लिए। फाइनल मोमेंटम में दोनों प्लेयर्स जो हैं वो एक साथ मूव कर रहे हैं, तो ये ले लिया हमने फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे जो है जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस हम लोगों के पास दूसरा मास है यहाँ पे 55, और जो है वो v वेलोसिटी से ले लेंगे तो फाइनल मोमेंटम हम लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 115 v के बराबर जो है ये होने वाला है। अब क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल यहाँ पे भी वैलिड है, इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है, इवन फ्रिक्शन वगैरह जो है वो बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो हमारे पास pf की वैल्यू pi के बराबर होगी। तो इस वैल्यूज को अगर मैं बराबर करूंगा तो 115 v की वैल्यू जो है वो मेरे पास -30 के बराबर जो है वो होने वाली है। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से जो है वो हम लोगों के पास वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो 5 पे जो है वो इसकी कटिंग कर लेना। अब यहां से अपने को क्या पता लग रहा है कि दोनों एक साथ जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये मेरे पास फाइनल डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे होने वाली है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है, स्क्रीनशॉट जो है वो इसका आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इन टेक्स्ट का है। राइफल है हम लोगों के पास, 4 किलो की बुलेट, मास 50 ग्राम की जो है वो फायर की जाती है 35 मीटर पर सेकंड पे, रिकॉइल जो है वो निकालनी है। काफी सिंपल है, हमें गन वगैरह जो है वो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम लोग बना रहे हैं। ये बुलेट जो है वो इसके अंदर से फायर हुआ, इस मास को ले लो m1, इस मास को ले लो m2। इनिशियल मोमेंटम जो है वो बुलेट और गन वाले केसेस में, क्योंकि अभी कोलिजन हुआ नहीं, क्योंकि कोलिजन कैसे होगा, ये बुलेट है मान लो, तो ये ट्रिगर दबाया तो ये ऐसे बजेगा जाके ऐसे। इनिशियली क्या है, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या है, बिफोर कोलिजन हम लोग आराम से खड़े हैं, बिफोर कोलिजन ना गन मूव कर रही है ना बुलेट मूव कर रही है, तो इनिशियली सब कुछ जो है वो जीरो पे है। तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम भी हम लोगों के पास जो है वो क्या होने वाला है, जीरो जो है वो होने वाला है। फाइनली हम लोगों के पास जो है वो क्या हो रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी v2 है, और इसकी इस डायरेक्शन में नहीं ले रहा मैं, इसकी मैं नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ही जो है वो लेके चल रहा हूं v1। ठीक है, आएगी नेगेटिव आएगी, वो अपने आप दूसरी डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो pf की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, m2 v2 प्लस साथ में क्या, m1 v1। तो m2 v2 इज मास कितना, 50 बाय ग्राम था ना, और वेलोसिटी कितनी से जो है वो फायर की है भैया, 35 से जो है वो फायर की है। ठीक है, प्लस गन का मास कितना है, 4 किलो, वेलोसिटी जो है वही ले ली, वैल्यू किसके बराबर पुट करेंगे, 0। ये कहां से आया भैया 0, ये मेरे पास इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू जो है वो हो जाएगी। अब इन वैल्यूज को जो है जब आप बराबर पुट करोगे तो v की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -50 इंटू 35/1000, तो ये हो गया। और ये 4v जो है वो नीचे यहाँ पे डिवाइड होगा 4 से। ठीक है, ये 0 से 0 कटेगा, ये 20 पे जो है वो जाने वाला है, और ये यहाँ पे 7 पे, और ये यहाँ पे 4 पे, तो ये हो जाएगा 7/16 माइनस का मीटर पर सेकंड। तो इसको आप डिवाइड कर लेना, हम लोगों के पास जो है वो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन जो है वो आने वाली है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, ध्यान से जो है वो स्टेटमेंट को पढ़ लो। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास 100 ग्राम और 200 ग्राम है, मूविंग अलोंग द सेम लाइन इन द डायरेक्शन विद द वेलोसिटीज दिस एंड दिस, दे कोलाइड, टक्कर हो जाती है भैया हम दोनों के बीच में। एंड आफ्टर कोलिजन द ऑब्जेक्ट विद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डिटरमाइन द वेलोसिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या लगेगा, बिफोर कोलिजन बात करूं अगर मैं, तो मोमेंटम हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर होगा, कितना मास है इनटू कितनी इनिशियल वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, कितना मास है इनटू कितनी इनिशियल वेलोसिटी पे दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो यहां पे इस चीज को जो है वो पहले फाइंड आउट कर लो। इनिशियल मास कितना है हम लोगों के पास, 100 ग्राम की बॉडी है, किलोग्राम में साथ ही चेंज कर लेते हैं। कितनी वेलोसिटी पे जो है वो मूव कर रही है, 100 ग्राम वाली 2 पे, और जो 200 ग्राम वाली बॉडी है थोड़ी सी भारी बॉडी जो है थोड़ा धीरे चल रही है। तो यहाँ पे ये 2 से 2 0 कटी, 2 से 2 0 कटी, तो पी आई की वैल्यू जो है 2/10 ये हो जाएगा हमारे पास 4/10 kg मीटर पर सेकंड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फाइनल मोमेंटम की। तो फाइनल मोमेंटम हम लोग जो है वो कैसे निकालेंगे, m1 v1 प्लस हम लोगों के पास क्या, m2 v2। तो फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए इसने बोला फर्स्ट बॉडी जो है वो कितने पे मूव कर रही है, फर्स्ट बॉडी क्या है, 100 ग्राम वाली है, 100 ग्राम वाली बॉडी जो है वो कितने पे मूव कर रही है, 1.67 पे। 200 ग्राम वाली बॉडी जो है वो कितने पे मूव कर रही है, वो अपने को जो है वो निकालना है। ठीक है, अब दोनों मोमेंटम्स जो है वो हम लोगों के पास बराबर होने वाले हैं। ये 2 0 से 2 0 कटी, ये 2 0 से 2 0 कटी, मोमेंटम्स को जो है वो इक्वेट कर दो यहाँ पे। जब हम लोग जो है इन मोमेंटम्स को अपने पास इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4/10 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 1.67/10 प्लस v/5 जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। इसको इधर लेके जाओ, माइनस करेंगे तो 4 - 1.67/10 दैट इज इक्वल टू हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, v/5। ये 5 ये 2 पे कटेगा, और ये हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर आने वाला है, 2.33 जो है ये हम लोगों के पास होने वाला है। ठीक है, 2.33 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू v। इसको सॉल्व करोगे तो 1 ये हो जाएगा हमारे पास 16 मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी वेलोसिटी हम लोगों के पास आ जाएगी। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। तो
एक्सरसाइज जो है वो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स और इंटेक्स्ट जितने भी थे हमने जो है वो सॉल्व कर दिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा जी सब्सक्राइब कर दो। एफर्ट हम लोग लगा ही रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो आप लोगों का हमें मिलता रहेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का 4th चैप्टर का जो है वो पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखने वाले हैं। ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सबको पता है बेटा जी, सबसे पहले डाटा जो है वो अपने को निकाल लेना है। क्वेश्चन के अंदर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है क्योंकि ट्रक ने जो है वो रेस्ट से स्टार्ट किया, रोल डाउन कर रहा है। कांस्टेंट जो है वो हम लोगों के पास एक्सेलरेशन, कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रक ट्रैवल कर रहा है, देखो यहां पे लिखा हुआ है हम लोगों के पास 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा। कितने टाइम में ये ट्रक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 20 सेकंड्स के अंदर जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो एक्सेलरेशन जो है वो अपने को निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर जो है वो होता है s की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 है, टाइम हम लोगों के पास 20 गिवन है, प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन निकालनी है अपने पास। टाइम की वैल्यू जो है 20 का स्क्वायर हमारे पास गिवन है। s किसके बराबर गिवन है, 400, दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स a इनटू में हम लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 से 400 कट जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो आने वाली है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक ऑफ इफ इट्स मास इज। ट्रक का मास जो है वो 7 टन है। 7 टन का मतलब 7000 किलो का जो है वो हमारे पास ट्रक है। और कितनी एक्सेलरेशन से ये ट्रक जो है वो मूव कर रहा है, हम लोगों के पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या रहता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। फोर्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 7000, तो इसका मास हो गया, और 2 जो है वो इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की होगी, तो हम लोगों के पास जो है वो 14000 न्यूटन का फोर्स जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे लगने वाला है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या गिवन है, स्टोन ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। एक लेक के सरफेस के अलॉन्ग जो है वो इसको फेंका गया आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस। तो मतलब इनिशियली स्टोन को कितनी वेलोसिटी से जो है वो फेंका गया, 20 मीटर पर सेकंड की। फाइनली स्टोन जो है वो यहाँ पे लिखा है कि रेस्ट पे आ गया तो 0 हो गया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके स्टोन जो है वो रेस्ट पे आ गया, हम लोगों के पास 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके स्टोन जो है वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है। और मास भी हम लोगों के पास जो है वो गिवन है, कितना गिवन है, 1 kg जो है वो गिवन है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपको निकालना है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी तभी फोर्स निकलेगा। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। यहां पे फाइनल वेलोसिटी हम लोगों के पास जो है वो 0 के बराबर है, तो यहां फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो पुट कर दी जाए। 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 20 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अपने को निकालनी है। डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 50 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -400 बाय 100 आएगा विच इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो होने वाला है। अब कितना फोर्स जो है वो हम लोगों के पास लगेगा, फ्रिक्शन वाला, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, फोर्स विल बी इक्वल टू मास गिवन है 1 kg, एक्सेलरेशन गिवन है -4, तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लग रही है दैट इज इक्वल टू -4 न्यूटन जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास होने वाला है। एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, एनसीईआरटीज ने कई बार इसके आंसर्स को जो है वो चेंज किया। बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आती क्या करना चाहिए। अब एनसीईआरटी ने जो है वो इसको करेक्ट कर दिया हुआ है, लेकिन पहले एनसीईआरटी में भी जो है वो गलत आंसर यहाँ पे गिवन था। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, आपको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का सवाल है, और एक और पार्ट है वो भी मैं आपको करके बता दूंगा, इस बार की एनसीईआरटी में नहीं है। तो 8000 किलो का इंजन है हम लोगों के पास, ठीक है, और क्या गिवन है, 2-2000 किलो की बोगियां, वैगन्स का मतलब होता है बोगी, तो बोगी ट्रेन के पीछे लगी हुई है कुछ इस तरीके की, ये 3 और ये हम लोगों के पास 4 और ये 5 बोगियां जो है वो ट्रेन के पीछे लगी हुई है। ईच बोगी का जो मास है वो हम लोगों के पास किसके बराबर है, 2000 किलोग्राम के जो है वो बराबर है।
अब इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ, इंजन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दिस पर्टिकुलर एफ दैट इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और कितना फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लग रहा है हम लोगों के पास 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लग रहा है। व्हाट इज द नेट ट्रेन एंड एक्सेलरेशन, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना जो है वो कैसे निकलेगा, नेट फोर्स जो इंजन एक्सर्ट कर रहा है माइनस जो फ्रिक्शन, मतलब नेट आगे की डायरेक्शन में कितना फोर्स जो है वो लग रहा है। तो यहां पे देख लो 40,000 माइनस 5,000 विच इज इक्वल टू हम लोगों के पास जो है वो नेट फोर्स लग रहा है 35,000 न्यूटन का नेट फोर्स हम लोगों के पास जो है वो एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन जो है वो अपने को निकालनी है। अब ये ना कई बार एनसीईआरटी ने इसका आंसर जो है ना एक्सेलरेशन निकालते हुए उसने नेट फोर्स को 35,000 जो है वो ले लिया और मास को जो है वो उसने सिर्फ बोगियों का मास जो है वो काउंट कर लिया, इंजन का मास जो है वो नहीं काउंट करा। जबकि अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेके जाओ अपनी तो वो ये है कि इंजन अगर 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो उसमें इंजन क्या क्या कर रहा है आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसमें इंजन एक तो खुद को खींच रहा है, खुद इंजन जो है वो मूव कर रहा है, अपने अपना भार जो है वो आगे लेके जा रहा है क्योंकि ट्रेन का जो ट्रैक है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो दे रहा है और उसके पीछे बंधी हुई सारी बोगियां भी इसी फोर्स के थ्रू जो है वो खींची जा रही है। मतलब ट्रेन इटसेल्फ, इंजन इटसेल्फ अपने आप को खींच रहा है प्लस सारी बोगियों को खींच रहा है। तो टोटल मास कितना जो है वो खींचेगा हम लोगों के पास, टोटल मास विल बी 8,000 जो है वो इंजन का मास प्लस 5 बोगियां हैं तो 2,000 हर एक का मास है, तो टोटल मास हम लोगों के पास जो है वो 18,000 किलो का मास जो है वो इसी फोर्स 40,000 न्यूटन के द्वारा जो है वो खींचा जा रहा है। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पे जो है वो नेट फोर्स लग रहा है 35,000 न्यूटन का, मास अपने को जो है वो 18,000 लेना इनटू में एक्सेलरेशन, तो यहां से एक ही वैल्यू हम लोगों के पास किसके बराबर आ जाएगी 35,000 डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास जो है ये हो जाएगा 18,000, ये कटा तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 18 2 जा 36 होता, तो 1.9 के आसपास जो है वो हम लोगों के पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इस पर्टिकुलर ट्रेन की एक्सेलरेशन जो है वो होने वाली है। ठीक है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये ट्रेन कितनी एक्सेलरेशन को जो है वो प्रोड्यूस कर रही है ये आपको जो है वो क्लियर है। पुरानी एनसीईआरटी में जो है वो इसके अंदर एक और पार्ट भी था, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। इसमें था पार्ट कि फर्स्ट वाली बोगी सेकंड वाली बोगी पे कितना फोर्स लगा रही है। ठीक है, फर्स्ट वाली बोगी जो है वो सेकंड वाली बोगी पे कितना फोर्स लगा रही है, मतलब मेरे को बेसिकली ये वाले फोर्स को निकालना था। तो काफी सिंपल है उस पर्टिकुलर पार्ट को भी सॉल्व करना। देखो ट्रेन की एक्सेलरेशन हमारे पास 1.9 आ चुकी है, इसका मतलब सारी ट्रेन जो है वो 1.9 से जो है वो हम लोगों के पास मूव कर रही है। तो ट्रेन की फोर्स कितना लगेगा बोगी के ऊपर, दैट इज इक्वल टू मास कितना फर्स्ट वाली बोगी खींच रही है, 1 2 3 4 वैगन को खींच रही है, इनटू में एक्सेलरेशन तो सारी ट्रेन की सेम ही है, तो फोर्स कितना लगेगा, फर्स्ट वाली बोगी जो है वो 8,000 का खींच रही है और 1.94 के बराबर जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो इतने न्यूटन का फोर्स जो है वो हम लोगों के पास एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट वाली बोगी सेकंड वाली बोगी पे कितना फोर्स लगा रही है, तो इसमें कैसे आपको जो है वो सोचना है कि एक्सेलरेशन क्योंकि ट्रेन की सारी सेम है तो फर्स्ट वाली बोगी के पीछे कितना मास बंधा हुआ है, इसका मतलब वो उतने ही मास को जो है वो खींच रही है। तो कितना मास उसके पीछे बंधा हुआ है, 4 बोगियां उसके पीछे बंधी हुई है, तो चारों मासेस को एक साथ जो है वो खींच रही है। तो इसी तरीके से जो है वो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल है जो इसका मास जो है हम लोगों के पास 1500 गिवन है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ इतना। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन दे रखी है व्हीकल की कितनी -7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास गिवन है व्हीकल का कितना हम लोगों के पास 1500, फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो हम लोगों के पास किसके बराबर होगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर लगेगा, यहाँ पे जो है वो 1500 टाइम्स एक्सेलरेशन कितनी है हम लोगों के पास, माइनस साइन इधर लगा रहा हूँ, 1.7 को मैं 17/10 जो है वो लिख रहा हूँ, ये 0 से 0 कटा तो यहाँ से
फोर्स की वैल्यू जो है 17 5 जा यहाँ पे हो जाएगा 85 और 17 1 जा 17 और 8 जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा 25। तो 25 जो है इतने न्यूटन का फोर्स हम लोगों के पास जो है वो एक्सर्ट करने वाली है, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 ग्राम, कितना फोर्स जो है वो लगाया जाए कि एक्सेलरेशन जो है वो 1.7 की प्रोड्यूस हो, मैं जूम करके चल रहा हूं आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वुडन कैबिनेट के ऊपर लग रहा है क्रॉस द फ्लोर। तो बेटा जी देखो यहाँ पे कैसे लग रहा है, एक ये कोई ब्लॉक है, ये कहीं पे पड़ा हुआ है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कितना, 200 न्यूटन का। और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वही अपने को निकालना है। लेकिन एक चीज जो सबसे अच्छी गिवन है ना वो क्या है कि ये कांस्टेंट हम लोगों के पास किससे मूव कर रहा है, वेलोसिटी से जो है ये मूव कर रहा है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स टोटल कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो अपने पास 0 होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 0 होगी तो फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है वो भी 0 होगा। इसका मतलब नेट फोर्स 0 लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, अगर 200 से इसको आगे खींच रहे हैं और इस बॉडी के ऊपर जो है वो नेट फोर्स 0 लग रहा है, इसका मतलब 200 ही न्यूटन का फोर्स जो है वो पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है और 200 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस 1.5 kg गिवन है, आर मूविंग विद द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज इतना। कोलिजन के बाद वो स्टिक कर रहे हैं, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। बहुत सिंपल है, तो देखो क्या होता है, सिनेरियो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बिफोर कोलिजन जो है ये ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने मास m का, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास जो है वो सेम है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी ले लिया मैंने मास m का, ठीक है। और m की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 1.5 किलोग्राम जो है वो m की वैल्यू गिवन है। इस साइड पे जो वेलोसिटी से जो वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट जो है वो किसके बराबर गिवन है, हम लोगों के पास गिवन है 2.5 मीटर पर सेकंड से जो है वो मूव कर रहा है। कोलिजन के बाद हुआ क्या, दे स्टिक टुगेदर, मतलब बोथ द मासेस स्टिक टुगेदर। अब ये दोनों मासेस जो है वो इकट्ठे कितनी वेलोसिटी से जो है वो मूव करेंगे। तो दिस इज द इनिशियल सिनेरियो एंड दिस इज द फाइनल सिनेरियो, और ये वेलोसिटी जो है वो मेरे पास v है। तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, मास इनटू वेलोसिटी, ये पहले ऑब्जेक्ट की, प्लस मास इनटू, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और माइनस डायरेक्शन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करे, क्योंकि देखो वेलोसिटी को आपको हमेशा वेक्टर क्वांटिटी लेके चलना है, जस्टिस नहीं होगा अगर आप उसको जो है वो स्केलर क्वांटिटी मानोगे। तो अगर इस डायरेक्शन में मैं अज्यूम कर लूं कि सारी चीजें पॉजिटिव है, कोई भी एक ले सकते हो आप, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में सारे मतलब साइंस जो है वो नेगेटिव रहेंगे। अब इस डायरेक्शन में मैंने अगर प्लस 2.5 मान लिया तो बट ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो माइनस 2.5 होने वाला है। तो यहां से इनिशियल मोमेंटम अगर आप निकालोगे तो वो 0 इनिशियल मोमेंटम जो है वो आने वाला है। ऐसे ही अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो दोनों मासेस क्योंकि एक साथ मूव कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी इसकी x ले लो, तो दोनों को जो है जब हम लोग इक्वेट करने वाले हैं तो हम लोगों के पास जो है वो क्या होने वाला है, 0 की वैल्यू जो है वो 2m टाइम्स x होने वाली है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी होने वाली है, कॉम्बिनेशन की 0, मतलब ये 5 किलो का मास, वट एवर इज द मास, इस 1.5 किलो का मास, 1.5 किलो का मास 2.5 से चल रहा है, 2.5 से चल रहा है, आगे टकराए और वहीं फंस दो, खत्म, ठीक है, मतलब रुक गए। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में सेम मोमेंटम था, कोलिजन होने के बाद वो स्टिक कर गए, स्टिक होने के बाद जो है फाइनल मोमेंटम उसका जो है वो, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल भी 0 होना चाहिए, दोनों मास स्टिक करके तो मास को ऐड कर दिया, वेलोसिटी को x लेके हमने इक्वेट किया, तो x की वैल्यू जो है वो 0 हम लोगों के पास आ गई। जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो हॉकी बॉल है जिसका मास गिवन है, ट्रैवल कर रही है एक सर्टेन स्पीड पे, is stuck by a hockey stick so that it returns along the original path with a velocity of इतने मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये देखो बेटा जी हम लोगों के पास इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हॉकी बॉल पहले इनिशियल बिफोर कोलिजन अगर हम लोग बात करें, जिसका मास हम लोगों के पास 200 ग्राम गिवन है, 200 ग्राम गिवन है, मतलब
हम लोगों के पास जो मास है वो 200/1000 kg के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे ये बॉल जो है वो मूव कर रही थी, वो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हम लोगों के पास किसके बराबर है, 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है। मैं ज्यूम करके चलता हूं कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज हैं वो हमने पॉजिटिव जो है वो ले ली। अब हुआ क्या सिनेरियो के अंदर, ये हम लोगों के पास एक हॉकी स्टिक थी, बहुत अच्छी बनी है तो ये बॉल जो है वो यहां पे स्ट्राइक की इसके साथ और रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पाथ। अब ये बॉल, अब सेकंड सिनेरियो में आफ्टर कोलिजन क्या हम लोगों के पास जो है वो देखने को मिल रहा है कि इस बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू माइनस का 5 मीटर पर सेकंड। देखो यही मिस्टेक बच्चे करते हैं यहाँ पे, बार बार इस चीज को जो है वो आपको मैं बोल रहा हूं कि ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस डायरेक्शन की वेलोसिटीज को मैंने पॉजिटिव ले लिया तो दूसरी डायरेक्शन की जितनी भी वेलोसिटीज हम लोगों के पास होंगी वो सारी वेलोसिटीज जो है वो नेगेटिव जो है वो हो जाएंगी। तो अपने को जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम जो है, नॉट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अपने को मोमेंटम का चेंज जो है वो निकालना है। इनिशियल मोमेंटम हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर है, mu1 के बराबर हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 ग्राम मास था, 1000 से हमने डिवाइड किया किलोग्राम में चेंज करने के लिए, तो यहां से जो मोमेंटम की वैल्यू आ गई दैट इज 2 kg मीटर पर सेकंड। और यहां से जो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आ गई मेरे पास, मास तो वही है सेम, क्या 200/1000, और फाइनल मोमेंटम में हम लोगों के पास वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो -5 लेनी पड़ेगी अपने को। तो फाइनल मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो -1 kg, और साथ में जो है वो मीटर पर सेकंड जो है वो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम की वैल्यू जो है वो होगी। अब क्वेश्चन आता है अपने को निकालना है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। डेल्टा पी इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जो है वो कैसे निकलेगा, -1 माइनस ऑफ यहाँ पे जो है वो 2 हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी -3 kg मीटर पर सेकंड के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। मतलब हॉकी स्टिक मारी तो कितना मोमेंटम में जो है वो चेंज देखने को मिल रहा है वो हम लोगों ने जो है वो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर लिया। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन क्लियर है, स्क्रीनशॉट जो है वो इस क्वेश्चन का आप ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखो हम लोगों के पास क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ, एक बुलेट है, चलो जी बुलेट बना देते हैं हम लोग। बुलेट जो है वो जिसका मास गिवन है हम लोगों के पास, जो जो डाटा गिवन है वो प्रॉपरली SI यूनिट्स में कन्वर्ट करके लिखते रहेंगे तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो ये बुलेट इनिशियली कितनी वेलोसिटी पे जो है वो हम लोगों के पास मूव कर रही है, 150 मीटर पर सेकंड, मतलब 150 SI यूनिट्स में ही है मीटर पर सेकंड जो है। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, कितनी देर में जो है वो रुक रही है, 0.03 सेकंड्स में जो है वो हम लोगों के पास रुक रही है। मतलब देख लो जैसे फॉर एग्जांपल ये वुडन ब्लॉक था, तो यहां से जो है वो बुलेट हम लोगों के पास तेज आ रही है और यहां कहीं पेड़ के अंदर या लकड़ी के अंदर जाके जो है वो स्टॉप होगी। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन जो है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस जो है वो पेनिट्रेट हम लोगों के पास करेगी। तो बहुत सिंपल है इस चीज को जो है वो कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हम लोगों के पास v is equal to u plus at. Final velocity is 0, initial velocity is 150. एक्सेलरेशन निकालते हुए a ले लिया और टाइम को जो है वो हम लोगों ने क्या ले लिया, 3/100। सिंपल वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी 150 माइनस का इधर आ जाएगा, ठीक है नेगेटिव, और इनटू में 100 ये वाला मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 3, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 3/5 जा 50 into 100 is -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन हम लोगों के पास होगी। एक्सेलरेशन अब आ चुकी है, अपने को जो है वो क्या निकालना है,
फोर्स की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं पहले। अब देखो फोर्स किसके बराबर होता है हम लोगों के पास, मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। मास हमारे पास 10 ग्राम था, तो 10/1000 इनटू में एक्सेलरेशन कितनी है, -5000, तो ये माइनस का 5000, ये 3 0 से 3 0 कटा, तो फोर्स कितना लगा इस बुलेट के ऊपर हम लोगों के पास, -50 न्यूटन का जो फोर्स एक पेनिट्रेट करते हुए बुलेट को जो है वो फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन जो है वो निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक हम लोग जो है वो यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन जो है वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ A इंटू टी का स्क्वायर, या आप लोग जो है ना सिंपली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चलो यही कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज 150, चलो बेटा जी वैल्यू पुट कर दो 150, टाइम इज 0.100 हो गया, प्लस हाफ इंटू में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, -5000 है, तो यहाँ पे -5000 पुट करेंगे, इनटू में टाइम कितना है, 3/100 का स्क्वायर है, 3/100 इंटू 3/100, तो इसको अपने को जो है वो सॉल्व करना है। ये कटा यहाँ पे, और हम लोगों के पास S की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, 45, तो ये हो गया हमारे पास 4.5 माइनस। अब ये माइनस कहां से आया, ये वाला माइनस है जिसको मैं इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो लेके आ रहा हूं। यहाँ पे देखो ये 2 0 से 2 0 कटी, 1 0 से ये 1 0 जो है वो यहाँ पे कट हो गया, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45/2 20 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा, तो 45/20 22.25, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कितने के बाद ये ब्लॉक जो है वो मूव करना बंद कर रहा है, तो ये माइनस करोगे तो 2.25 मीटर जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इतना डिस्टेंस मूव करने के बाद ये ब्लॉक जो है वो हम लोगों के पास रुक रहा है, और ये पर्टिकुलर फोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रहा है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या लिखा है, पढ़ो जरा इसको, क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, यही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाला हम लोगों ने जो है वो बुलेट वाला जो है वो कर दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स एंड स्टिक्स टू द स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। सिनेरियो अंडरस्टैंड कर लो, ये कोई वुडन ब्लॉक है जिसका मास हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है, 5 kg के बराबर गिवन है, और ये इनिशियली रेस्ट पे था, क्योंकि यहां पे वर्ड यूज करा है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी जो है वो हमने मान लिया। अब दूसरा, ये ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है जिसका मास हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर है, 1 kg के बराबर है, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इनिशियल कितनी वेलोसिटी पे जो है ये मूव कर रहा है हम लोगों के पास, 10 मीटर पर सेकंड पे जो है वो मूव कर रहा है। स्टिक कर जाते हैं दोनों, और स्टिक करने के बाद दोनों एक साथ जो है वो मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मास जो है वो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो नेट मास कॉम्बिनेशन का अपने को देखने को मिलने वाला 5 और 1 6 किलो का जो है वो होने वाला है, और इसकी वेलोसिटी हम लोग जो है वो v मान लेते हैं। तो सिंपल सी चीज है, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। m1u1 फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं अब इस केस में, तो m1u1 प्लस m2u2 खुद लिख लेना पेपर के अंदर, तो 1 × 10 प्लस 5 × में 0, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम हम लोगों के पास किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम है हम लोगों के पास दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स v। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू हम लोगों के पास जो है वो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, तो 6 टाइम्स v जो है वो हमारे पास वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10, तो v की वैल्यू जो है वो 10/6 के बराबर आ जाएगी। 10/6 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है ये एक साथ मूव करने वाला है। ठीक है, दे मूव अपना मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट भी हम लोगों ने जो है वो निकाल दिया, ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन जो है वो निकाल दिया। देखो जस्ट बिफोर एंड आफ्टर तो सेम ही रहेगा, तो बिफोर अगर मान लो 10 kg मीटर पर सेकंड है, तो आफ्टर भी हम लोगों के पास इतने kg मीटर पर सेकंड ही होगा। तो दोनों केसेस में बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो है वो 10 kg रहेगा, इसीलिए यहाँ पे वैल्यूज हमने इक्वेट करके इक्वल कर दी, और कितनी वेलोसिटी कॉम्बिनेशन की जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है, तो दैट इज 1.6। तो 1.6 की वेलोसिटी से जो है
ये मूव करेगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ये क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स। तो बहुत ही सिंपल डाटा, सीधे सीधे सारे गिवन है इसके अंदर। मास ऑब्जेक्ट का कितना 100 kg, इनिशियली कितनी वेलोसिटी पे जो है ये मास मूव कर रहा है हम लोगों के पास 5 मीटर पर सेकेंड पे, फाइनली इसका मास जो है वो 8 मीटर पर सेकंड जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। कितनी देर में हो रहा है, 6 सेकंड्स के अंदर जो है वो हो रहा है। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो अपने को निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है वो निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम इज हम लोगों के पास क्या होता है m टाइम्स u, तो यहां पुट कर दो। मास हम लोगों के पास कितना है 100, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हम लोगों के पास 5, तो इनिशियल मोमेंटम इज 500 kg मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फाइनल मोमेंटम जो है वो हम लोगों के पास कितना है, मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी होगी 100 इंटू में 8 विच इज इक्वल टू 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोगों के पास जो फोर्स की वैल्यू होती है ना वो किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में जो है वो मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम हम लोगों के पास किसके बराबर है 800 माइनस हम लोगों के पास 500, टाइम हम लोगों के पास टोटल कितना लग रहा है 6, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 300/6 न्यूटन विच इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 500 न्यूटन जो है वो हम लोगों के पास फोर्स की वैल्यू जो है वो आने वाली है। तो हमने सब कुछ जो है वो निकाल दिया। इनिशियल मोमेंटम हमने जो है वो कैलकुलेट कर दिया, फाइनल मोमेंटम जो है वो हमने कैलकुलेट कर दिया, और फोर्स के लिए हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम कितना लगा उससे डिवाइड करके इतने न्यूटन फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। हाउ मच मोमेंटम विल a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Acceleration, देखो ये डंबल है, ये ठीक है, ये डंबल फॉल कर रहा है। कितनी हाइट से जो है वो डंबल फॉल कर रहा है वो हम लोगों के पास गिवन है। किसके बराबर गिवन है, 80 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो गिवन है। अब इनिशियली मान लो ये डंबल 0 पे था, कितना डिस्टेंस इस डंबल ने जो है वो ट्रैवल करना है, दैट इज 80/100 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आप 10 ले लो, इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालू डंबल की जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से जो है ये ग्राउंड को हिट कर रहा, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी मेरे को निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 ले ली, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन 10 लेनी है, 80 बाय जो है वो अपने को यहाँ पे 100 कर देना है। ये 2 0 से 2 0 कटी 16, तो v की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। अब डंबल का मास हम लोगों के पास गिवन है, मास कितना गिवन है हम लोगों के पास, तो मोमेंटम कितना डंबल जो है वो ट्रांसफर करने वाला है, मास इंटू में डंबल की वेलोसिटी। तो मास हम लोगों के पास डंबल का 10 kg है, वेलोसिटी डंबल की जो है वो हम लोगों के पास 4 है, तो मोमेंटम जो डंबल ग्राउंड को ट्रांसफर करने वाला है 4 kg मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि फाइनली मोमेंटम क्यों ये ट्रांसफर करने वाला है, तो हम लोगों के पास ऐसे है कि डंबल उछलेगा नहीं, ये असम्पशन हम लोग लेके चल रहे हैं कि फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ इतने, मतलब कोई जंप करके दोबारा ऊपर नीचे उछल नहीं रहा, बस सीधा जाके नीचे फ्लोर पे ही जो है वो इंपैक्ट क्रिएट कर रहा। ठीक है, अगर टाइम दे रखा होता तो फोर्स भी हम लोग जो है वो निकाल देते, लेकिन अभी हमने निकालना है कि कितने मोमेंटम से डंबल जो है वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा। तो वेलोसिटी हम लोग जो है वो v² माइनस u² 2as से जो है वो कैलकुलेट कर ली। मास हम लोगों के पास जो है वो डंबल का ऑलरेडी गिवन था, और हम लोगों के पास जो है वो फाइनल मोमेंटम भी हो गया। अब बेटा जी ये एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज है, इसके अंदर भी 3 क्वेश्चंस है। ये नई एनसीईआरटीज में नहीं गिवन है, लेकिन ये क्वेश्चंस को सिर्फ मैं एक प्रोस्पेक्टिव से, एक मोटिव से जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट्स तो वही है जो चैप्टर के अंदर यूज हो रहे हैं। एक रिडक्शन सिलेबस की वजह से जो है वो मैं इन क्वेश्चंस को छोड़ूं, वो एक मतलब मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि छोड़ो, क्योंकि वाली बात छोड़ देते हैं अभी हम लोग। 2 persons manages to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity on a level road. The same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.02 meter per second. With what force does the person
पुश द मोटर कार, एज्यूम ऑल पर्सन पुशेस द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर एफर्ट। ठीक है, तो एक मोटर कार है हम लोगों के पास, चलो जी ये मोटर कार हमने जो है वो बना दी। इस मोटर कार का जो मास गिवन है हम लोगों के पास वो किसके बराबर गिवन है, 1200 किलोग्राम के बराबर जो है वो गिवन है। अब इसने बोला 2 persons मैनेजेस टू पुश अ मोटर कार एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल रोड। तो 2 पर्सन जब मोटर कार पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एक ये F और एक ये F, तो ये फोर्स जो है वो मोटर कार को किस वेलोसिटी से मूव करवा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है वो मूव करवा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने वाली कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो नेट फोर्स जो मोटर कार पे लग रहा होगा वो कितना होगा, 0। क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब ये हुआ कि अपने पास एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 से मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स अपने पास जो है वो 0 लग रहा है। अगर इस बॉडी पे 2 बंदे इसको पुश कर रहे हैं तो 2F फोर्स जो है वो बंदे लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स लगने की वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इस फोर्स को कोई कैंसिल आउट कर रहा होगा। अब वो कौन सा फोर्स है जो इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो फ्रिक्शन है। क्योंकि देखो ना, मैं धक्का मार रहा हूं गाड़ी को और गाड़ी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो मैं भाई जो उस गाड़ी के टायरों में फ्रिक्शन की वजह से, इंटरलॉकिंग रफनेस की वजह से गाड़ी के टायर फंसे हुए थे, मैं जोर लगा के उसको बाहर निकाल रहा हूं, मतलब फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा हूं मैं गाड़ी को मूव करते हुए। तो 2 बंदे लगे ओवरकम करने में फ्रिक्शन को, तो जाके गाड़ी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव की। इसका मतलब जो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो अब किसके बराबर जो है वो गाड़ी के ऊपर लग रहा है, 2F, मतलब 2 बंदों की ताकत जितना फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हम लोगों के पास यहां पे लग रहा है। अब ये बोलता है कि गाड़ी को जो है वो 3 बंदे सेम फोर्स से खींचे, तो बट ऑब्वियसली खींच दिया, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन तो लग ही रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन इसका जो नेट फोर्स प्रोड्यूस हुआ, नेट फोर्स कितना प्रोड्यूस हुआ हमारे पास, 3F माइनस F, क्योंकि 3 बंदे अब एक डायरेक्शन में खींच रहे हैं। फ्रिक्शन कितना लग रहा था हमने पिछले पार्ट से कैलकुलेट कर लिया, नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये यहां पे वैल्यू निकाल लो इसकी, तो 3F, फ्रिक्शन कितना था हमारे पास 2F, तो अब जो नेट फोर्स हमारे पास एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो किसके बराबर हो गया, F के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो गया। मास कितना है गाड़ी का, तो अब ये नेट फोर्स जो है हम लोगों के पास वो किसके बराबर है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। दिस फोर्स F इज इक्वल टू मास है गाड़ी का हम लोगों के पास 1200, एक्सेलरेशन है 0.2 को मैं लिख सकता हूं 2/10, 0 से 0 कटा, तो फोर्स की वैल्यू जो हर बंदा गाड़ी के ऊपर लगा रहा था दैट इज इक्वल टू 240 न्यूटन जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये आपको क्लियर है कि हमने पहले डाटा यूज करके फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रही थी तो बैलेंस आउट कर रहे हैं, और तीसरे केस में 3 बंदे जब एक ही डायरेक्शन में एक ही फोर्स से जो है वो गाड़ी को पुश कर रहे हैं, तो ये तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन का फोर्स हो गया, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का F फोर्स हो गया। नेट फोर्स कितना लग रहा है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करेंगे ना, क्योंकि अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हो तो इधर आ रही है बॉडी, इधर खींच रहे हो तो इधर जा रही है, अगर मेन इधर जा रही है तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालते हो तो नेट फोर्स निकालते हो दोनों फोर्सेस, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट फोर्स निकालते हुए इनको नेगेटिव जो है वो अपने को करना पड़ेगा, और यहां से जो है वो 240 न्यूटन हम लोगों के पास जो है वो आ गया। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, एक हैमर है, हैमर का जो मास है, हथौड़े का जो मास है वो हम लोगों के पास कितना गिवन है, 500 ग्राम के बराबर जो है वो हथौड़े का मास गिवन है, और ये हथौड़ा जो है वो कितनी वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है। एक नेल पे जो है वो स्ट्राइक किया, तो नेल जो है वो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये हथौड़ा था, ठीक है, और ये हथौड़ा जो है वो इस नेल पे स्ट्राइक कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, ये कितनी देर के लिए स्ट्राइक कर रहा है, हम लोगों के पास नेल को स्ट्राइक कर रहा है 0.01 सेकेंड्स के लिए। व्हाट इज द फोर्स ऑन द नेल, जो हैमर जो है वो एक्सर्ट कर रहा है, कितना फोर्स जो है वो हैमर इस नेल पे एक्सर्ट करेगा। बहुत ध्यान से सुनने वाली जो है वो इसके अंदर बात है, वो ये कि फोर्स निकालने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये फाइनल मोमेंटम ये इनिशियल मोमेंटम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो है वो अपने को कितना लग रहा है। अब कितना मास जो है वो कौन सा लेंगे, क्योंकि हैमर देखो आ रहा है बहुत तेजी से, ऐसे बजा और हैमर रुक गया,
तो फाइनल वेलोसिटी जो हैमर की हम लोगों के पास हुई वो 0 होगी, और इनिशियली हैमर जो है वो 50 पे चल ही रहा था, 500 ग्राम का था, 500 ग्राम का मतलब आधा किलो का हम लोगों के पास हैमर था। तो फोर्स कैसे जो है वो हम लोग निकालेंगे, मास ऑफ द हैमर 0.5, फाइनल वेलोसिटी हैमर रुक गया, माइनस मास ऑफ द हैमर इनटू में इनिशियल वेलोसिटी हैमर की जो है वो हम लोगों के पास 50 थी, डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ, टाइम के साथ, 0.01 के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे। तो यहां से बेटा जी हम लोगों के पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आने वाली है, ये फैक्टर तो खत्म होने वाला, तो 5 जो 25 रहने वाला, और ये हो जाएगा हमारे पास 25/0.01, ऊपर आ जाएंगी दोनों जीरोस, और ये हो जाएगा 2500 न्यूटन का जो है वो फोर्स लगने वाला है नेल के ऊपर, किसके द्वारा जो है वो लगने वाला है, हैमर के द्वारा जो है वो लगने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, और ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज का भी इवन जो है वो कर रहे हैं, और हम लोगों के पास क्या है, मोटर कार ऑफ मास, मोटर कार का मास जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर है, 1200 किलो के बराबर है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई मैं अभी यहीं कर देता हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड पे जो है वो मूव कर रहे हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सबको पता है। इट्स वेलोसिटी इज स्लो डाउन टू 18, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 18 होगी, तो 18 होगी तो इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मतलब अब इसकी फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। कितनी देर में ये फाइनल वेलोसिटी हम लोगों के पास जो है वो अचीव हुई, 4 सेकंड्स में अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स से। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन चेंज इन मोमेंटम जो है वो आपको निकालना है, सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम हम लोगों के पास कितना होगा, मास इंटू में इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू में इनिशियल वेलोसिटी इज 1200, इंटू में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हम लोगों के पास 25, ठीक है। फाइनल मोमेंटम हम लोगों के पास कितना होगा, मास टाइम्स यहाँ पे हम लोगों के पास क्या लेने वाले हैं, फाइनल वेलोसिटी, मास है हम लोगों के पास 1200, फाइनल वेलोसिटी हम लोगों के पास कितनी है 5 जो है वो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों के पास कैसे निकलेगी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, अपने पास कितना लग रहा है 4, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास एक्सेलरेशन होगी। फोर्स जो है वो कितना एक्सर्ट होगा, फोर्स हम लोगों के पास होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास हम लोगों के पास कितने किलो का है, 1200 किलो का है, एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास -5 है, तो 12×5 = 60, तो ये हो गया, और 2 0 ये आ गई, तो इतने न्यूटन का फोर्स जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे लगने वाला। बाकी इन वैल्यूज को आप सॉल्व कर ही लेंगे। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं। चेंज इन मोमेंटम हम लोगों के पास जो है वो कैसे निकलने वाला, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये वैल्यू 12×5 यहाँ पे हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 6000, माइनस हम लोगों के पास 6000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 30,000 जो है वो हो जाएगा। तो फोर्स को कैलकुलेट करोगे तो -24,000, सॉरी मोमेंटम को केजी मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू जो है वो हो जाएगी, ठीक है। इसी मोमेंटम को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों के पास फोर्स आ जाएगा जो कि 6000 न्यूटन जो है वो हम लोगों के पास हो गया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स थे एनसीईआरटी के हमने सारे जो है वो सॉल्व कर लिए। काफी ज्यादा एफर्ट आपको जो है वो वीडियो में लग रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बहुत सारे और वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और आने वाले हैं।